शीरासन, जिसका अर्थ होता है सर से घुटने तक की मुद्रा। इस आसन में हम अपने सर को घुटने तक छूने की कोशिश करते हैं, इसीलिए इस आसन को जानु शीरासन भी कहा जाता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, अच्छे से फैलाएंगे, दोनों पैरों को अच्छे से फैलाएंगे, बॉडी को नहीं सॉरी, दोनों पैरों को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। पीठ और गर्दन सीधी रहेगी। अब हम अपने सीधे पैर से शुरू करने जा रहे हैं, राइट लेग से शुरू करने जा रहे हैं। हम अपने राइट लेग को मोड़ेंगे और लेफ्ट वाली जांघ के पास में लाके अच्छे से रखेंगे। घुटना अच्छी तरह से मैट के पास में रहेगा। हमारी पीठ और गर्दन सीधी रहेगी। लेफ्ट वाला जो पैर है उसके जो ये पंजे है वो अंदर की तरफ रहेंगे। पीठ गर्दन सीधी। अब हम सांस भरेंगे और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अच्छे से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। सांस छोड़ेंगे और अपने सर को घुटने तक लगाने की कोशिश करेंगे। जितने देर तक हम आसन में रहेंगे उतनी देर तक हमारी सांसें सामान्य गति से चलती रहेगी। फिर से हम सांस लेंगे और दोनों हाथों को वापस ऊपर लेकर आएंगे और रिलीज कर देंगे। सांस छोड़ते हुए रिलीज कर देंगे। जिस तरीके से हमने सीधे पैर को मोड़ा है और इस आसन को किया है, उसी तरीके से हम अपने अब राइट वाले पैर को सीधा फैलाएंगे और लेफ्ट वाले पैर को मोड़ेंगे और हम अपने सीधे पैर की जांघ के पास में लाके अच्छे से रखेंगे। अब हम फिर से सांस भर रहे हैं और सांस छोड़ते हुए हम अपने सर को घुटने तक छूने की कोशिश करेंगे। जितने देर आसन में रहेंगे उतनी देर तक हमारी सांसें सामान्य गति से चलती रहेगी। फिर से हम सांस भरेंगे और अपने दोनों हाथों को ऊपर लाएंगे। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को हम रिलीज कर देंगे। हमने पहले सांस भरी है, दोनों हाथों को ऊपर लेके गए हैं, सांस छोड़ी है और सर को घुटने तक छूने की कोशिश की है। जितना देर हम आसन में थे उतनी देर तक हमारी सांस सामान्य गति से चल रही थी। फिर से हम सांस लेंगे, अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हम अपने दोनों हाथों को रिलीज कर देंगे। इस आसन को करने के तुरंत बाद हमें उष्ट्रासन करना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में बैलेंस बना रहेगा। इस आसन को करते वक्त हमें महसूस करना है कि हमारी बॉडी में कहां-कहां पर खिंचाव आ रहा था। इस आसन को हम आधा से 1 मिनट तक भी कर सकते हैं, यानी कि 15 मिनट भी 15 सेकेंड भी कर सकते हैं, आप रुक सकते हैं। उसके बाद 30 सेकेंड भी रुक सकते हैं आप, और 1 मिनट अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जा रही है तो आप इस आसन में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक भी रुक सकते हैं। अब इस आसन के हम लाभ की बात करते हैं। इस आसन को करते वक्त हमारी बॉडी सर से लेके पैरों तक अच्छे से स्ट्रेच हो रही थी, उसमें खिंचाव आ रहा था। ये हमारे सारे मसल्स को, सारे जो बॉडी के मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होती है, उसमें खिंचाव उत्पन्न करता है। तो इससे हमारी बॉडी अच्छे से लचीली भी बनती है। उसके बाद में ये जो हमारा पीछे का बैकबोन है ये अच्छी तरह से हमारा स्ट्रेच होता है। स्पाइन को ये अच्छी तरह से खींचता है ये आसन। सारा जो हमारे शरीर में ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है। इस आसन को करने के बाद में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ये आसन बच्चों के लिए भी काफी लाभकारी है, क्योंकि ये आसन बढ़ते बच्चों में हाइट इंक्रीज करने में भी मदद करता है। ये आसन जब हम कर रहे थे तो सारा दबाव हमारे पेट के पास में आ रहा था,
जिससे हमारे पेट के अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अच्छे से कार्य करते हैं। इससे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है, और ये जो साइड में हमारे फैट होता है पेट के पास में, ये उसे भी कम करने में मदद करता है। सावधानियां की बात करें तो जिन्हें बैक पेन है, जिन्हें हाई बीपी है, या जिन्हें पेट से संबंधित कोई भी सर्जरी हुई है, वो ये आसन नहीं कर सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन भी ये आसन नहीं कर सकते।